जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर भंडारी एवं जय सफलता देने वाली माँ भगवती। आज सबको हम स्मरण क्यों कर रहे हैं? हमारी इस धरा मंडल पर कुछ प्रकृति की इस प्रकार की देन अनुपम धरोहर है, जिन्हें हम अगर पहचान लें समय पर और वो चीज़ अगर हमें प्राप्त हो जाए तो ये समझ लो कि वारे न्यारे होंगे। तो आज मैं जो बता रहा हूँ, दक्षिणावर्ती शंख के संदर्भ में दक्षिणावर्ती शंख अमूल्य है, उसका कोई मूल्य दे नहीं सकता। वो उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो सकता है जो संस्कारी हैं या भगवान की जिन पर कृपा है, वो कोई ना कोई माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये उन बड़े घरानों में जहाँ कई वो हमारे विश्व के लेवल के जो धनी लोग हैं, उनके घरों में ये पाया गया। और कहीं कहीं भगवत कृपा से, क्योंकि ये गुण साधन ते नहीं होई और रघुपति कृपा पाव कोई कोई। इन चीज़ों को कोई तुम पैसे से खरीदना चाहते हो बंधुओं, इम्पॉसिबल। आप अपने परिश्रम से प्राप्त करना चाहते हो तो भी मैं समझता हूँ पूरा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर भगवत की कृपा आपके ऊपर है, कोई गुरुजनों का आपको आशीर्वाद है, किसी विद्वान पुरुष का हाथ आपके ऊपर है, तो ये खजाना दुर्लभ दुर्लभ अति दुर्लभ खजाना है। जिनके घर में दक्षिणावर्ती शंख है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति के जीवन में न केवल धन की वृद्धि तो होगी होगी, धन तो उसको गिनने का टाइम नहीं मिलेगा, भोजन करने का उसके पास समय नहीं मिलेगा, इतना धन लक्ष्मी उसको घेरे रहेगी। उसके उपरांत घर में एक अपूर्व शांति, घर में एक उन्नति का मार्ग, घर में एक सबका संगठन का एक अनुपम उपहार बना रहता है। अब संघ के नाम पर कई जगह पर भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं लोग, इसलिए मैं एक वर्ष से इस पर वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु जब तक ओरिजिनल शंख हमारे हाथ में नहीं हो, हम आपको कैसे उसकी पहचान बताएं और कैसे उसके बारे में, गुणों के बारे में बताएं। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति देने वाला, अनगिनत आपको समृद्धि देने वाला, असीमित आपको सफलता देने वाला, उन्नति के शिखर पर आपको ले जाने वाला ये परम दुर्लभ दक्षिणावर्ती शंख है। कुछ लोग, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि दक्षिणावर्ती अरिगा, जो कि अरिगा जिसे भगवान को जल भर के अपन जल ऐसे उसार करके भगवान पे चढ़ाते हैं, उसको शंख मान लेते हैं। कुछ लोग बजने वाले शंख जो होते हैं उनको भी मान लेते हैं, लेकिन वो बाईं तरफ होता है, दक्षिणावर्ती नहीं होता है। दक्षिणावर्ती और वामवर्ती शब्द का अर्थ क्या है? शंख में दाहिनी तरफ जिसमें गैप हो। अगली वीडियो में जरूर मैं आपको स्पष्टीकरण करूंगा, आज शंख लाना भूल गया हूँ। और वो कहलाता है दक्षिणावर्ती। जो बाईं तरफ हो वो कहलाता है वामवर्ती। दक्षिण कहते हैं राइट को और वाम कहते हैं लेफ्ट को। तो आज वामवर्ती शंखों का तो ढेर है, जिनकी कीमत में समझे 100-200 से लेकर के जितना कोई मांग ले उतना भी ज़्यादा ही है, लेकिन उतना ही ज़्यादा कीमत नहीं होती, हो सकता है और भी ज़्यादा होती हो। और जो दक्षिणावर्ती शंख है वो इम्पॉसिबल है। ये दक्षिणावर्ती शंख मैं आज आपको दर्शनों के लिए लाया हूँ, बड़े हमारे अघोरी बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे साथ साथ महात्मा जी कृपा से जिन जिन लोगों को प्राप्त हुआ है, उनकी गणना हम देख रहे हैं सूर्य की गति से भी आगे उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं कामना करता हूँ मेरे प्रभु से कि तुम सभी को उपलब्ध हो जाए, तो कहना ही क्या है, लेकिन सब अपने अपने कर्म और भाग्य पर ध्यान दें। इससे पूर्व मैं चाहूँगा, दुर्लभ शंख से, शंख के दर्शन करने से पहले जो हमेशा से मैं कहता चला आया हूँ, ये ज्ञान अति दुर्लभ है और हमें हर घर घर, हर जन जन तक पहुँचाना है। उसमें आपका सहयोग हमारे लिए बहुत परम आवश्यक है। तो जो भी हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे इस कटारा चैनल परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल नहीं आपका ही चैनल है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे अपडेटिंग आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ अपने मित्र, बंधु, बांधव, फ्रेंड्स और तमाम शहरों में ग्रुप करें। तो आओ प्रिय बंधु, पहले मैं आपको दक्षिणावर्ती शंख का
दर्शन कराता हूँ। आप ये गौर से देख रहे हो, छोटा है, इसकी आकृति बड़ी भी होती है। एक बड़ा शंख भी ठाकुर जी ने दे रखा है हमें, ये क्योंकि उतना स्पष्ट देखने में नहीं आ रहा था। ये दक्षिणावर्ती शंख है, इसमें दाहिनी तरफ एक गैप है, और जो आप ये चमकीला चमकीला देख रहे हैं, ये हमारे सिद्धांतों के आधार पर 100-200 साल में इस सेल के अंदर ये समुद्री हीरा में परिवर्तित हो जाता है। अभी जो है ये कच्चा है, ये कोई हीरा की वैल्यू नहीं है। ये आपका दक्षिणावर्ती शंख है, ये देखो इसका मुंडी है और ये इसकी पूंछ है, यानी अग्रभाग है। ये दुर्लभ शंख अगर आपको मिल जाए तो आप कुछ भी आप कीमत दे करके इसे प्राप्त कर लेना। फिर आपके घर में देखोगे कोई कमी आनी नहीं है। ये तो कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का भंडार, भगवान शिव की झोली, और तो और मैं क्या कहूँ, हमारे विधाता की कलम के बराबर इसमें ताकत है। अब करना क्या है, जब दक्षिणावर्ती शंख आपको प्राप्त हो जाए तो इसको आप शुभ मुहूर्त में, जब कोई योग्य आपके गुरुदेव या आपके परिवार से जुड़े हो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण, उनसे आप संपर्क करके पुष्प नक्षत्र, रविवार या गुरु पुष्य या अन्य कोई सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग जो उचित हों, उनमें इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं। गंगा जल आदि में स्नान कराने की प्रक्रिया पूरी जानते हैं। उसमें स्नान कराने के पश्चात इसे अपने घर में रख लें, और घर में रख के इसका नित्य जल आदि से स्नान कराएं। बड़ी सावधानी पूर्वक, नाजुक होता है, अगर ऊंचाई से गिर गया तो फूट भी सकता है। इसमें हर ऋतु के अलग अलग इत्र लगाएं। सर्दियों में कालाभूत और हीना, अभी गर्मियां चल रही हैं तो इसमें खसखस और चंदन वो इत्र लगाएं। बरसात में केवड़ा आदि का जो ऋतुओं के अनुसार से कहे गए, बसंत ऋतु में गुलाब आदि का, इस प्रकार के इनके इत्र लगाएं। और इसका मंत्र है जो दुर्लभ महादुर्लभ पांडुलिपियों से प्राप्त हुआ है, वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी विष्णु स्वरूपाय दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। इस मंत्र का इनके समक्ष जप करेंगे। पुनः मंत्र बता देता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी विष्णु स्वरूपाय दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। इस मंत्र का जाप करते ही आपके घर में एकदम धन की वर्षा होने लगेगी, सुख समृद्धि का वास हो जाएगा, नाना प्रकार की प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आती चली जाएगी। ये दुर्लभ धरोहर है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है। द्वारका क्षेत्र में इसका विशेष प्रभाव होता है, और समय समय पर, अभी तो मैंने केवल एक परिचय दिया है। इस दक्षिणावर्ती शंख के बारे में अगली वीडियो में फिर से आपको विस्तार से बताऊंगा। आज की वीडियो में प्रिय बंधु आज इतना ही मैं बताऊंगा, और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे एवं जय कुबेर भंडारी जी।